नमस्कार साथियों, आज हम जो शेष बचा हुआ था जैन दर्शन का, आगे से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आज हमने पिछली क्लासों में ये बता दिया था कि स्याद्वाद क्या होता है। तो स्याद से तात्पर्य यही है कि जो सीमित ज्ञान है, मतलब उनका ये कहना है स्याद्वाद के तहत, मतलब थ्रू, कि आपके पास जो सीमित इंद्रियां हैं, ठीक है, जो सीमित इंद्रियां हैं तो सीमित ज्ञान होगा। तो सीमित ज्ञान होगा तो उसी दायरे में आप कोई चीज को अनुमान लगाइए, ठीक। तो उस तरह हम बोलते हैं, इसलिए सत लगा के ही मगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा ही कहा जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो वो जैन धर्म में ऐसा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस हो कि आप बद्ध आत्मा हो तो नहीं बोल सकते, मतलब उनके पास सीमित ज्ञान भी है, सीमित इंद्रियां मतलब होती हैं। और सीमित इंद्रियां इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो केवली वाले होते हैं, केवली प्राप्त करते हैं या मुक्त आत्मा वाले होते हैं, उनके पास तो जो अवधि है, मना पर्याय है, और जो केवली ज्ञान वो सब उनके पास होता है। तो ये अप्रोच ज्ञान भी होता है, मतलब होता है, और प्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा आपसे नॉलेज में वो कह सकते हैं कुछ ऐसी बात जो हो। तो जो अप्रोच जो जानकारी तो लगभग एक्सपर्ट लोग होते नहीं है, वो लोग वही बता सकते हैं। जो एक्सपर्टता आ जाती है, इसे देखते ही बताते नहीं आपने काम सही नहीं किया है, या देखते ही कोई नहीं देखते हैं आपकी जो बता देते हैं, या गाड़ी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, आप वो ऐसे ही बता देते हैं नहीं नहीं ये गड़बड़ है। आप तो अगर कोई भी काम हो, अगर अपने अनुभव से बता देते हैं कि ये नहीं हो, गड़बड़ हो चुका है, तो वो अपने अनुभव से बताते हैं, इसलिए वो जो है अपरोक्ष ज्ञान उनको प्राप्त है, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे, नेक्स्ट क्लास से देखते हैं कि उसमें अब ये देखेंगे शायदबाद के बाद कि जो जीव है वो रूप क्यों, मतलब शरीर क्यों धारण करता है, तो क्या कारण है। तो सबसे मुख्य कारण है वो अविद्या। अविद्या अगर है, अविद्या में अगर आत्मा पहुंचा तो अविद्या के कारण जो है वो शरीर को धारण कर लेता है। अविद्या क्यों, मतलब अविद्या ही क्यों क्यों कहा गया, अविद्या ही क्यों कारण बना। तो अविद्या जब कोई भी चीज आप अविद्या में है, अविद्या है, तो अविद्या से पैदा होता है संस्कार, संस्कार से होता है, संस्कार क्या है, पैदा करता है विचार। कोई भी संस्कार रहेगा वो विचार ही पैदा करेगा। आप देख लीजिए कि हाँ, हमारे यहाँ परंपरा है या संस्कार है, ये तो विचार ही पैदा करेगी, व्यवस्था पैदा करेगा। तो इसलिए वो संसार पैदा, मतलब संस्कार पैदा करेगी। संस्कार पैदा करेगा तो विचार आएंगे, विचार आएगा तो हर आदमी की कोई ना कोई इच्छा बढ़ जाएगी। जैसे कोई मान लीजिए साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल देखा, बोला यार ये मोटरसाइकिल होता तो अच्छा, साइकिल सही नहीं है, फिर मोटरसाइकिल ले लिया, उसकी इच्छा हुआ। फिर मान लीजिए आगे चल के देखा कार, यार ये तो ठीक नहीं है, कार होता था और अच्छा था। तो विचार बढ़ते गए, नहीं मिलेगा द्वेष आएगा, नहीं मिलेगा कोई अन्य अप्रत्यक्ष रूप से वो हासिल करने के लिए और अन्य क्रियाएं करेगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो अविद्या रहेगा, अविद्या से संस्कार होगा, संस्कार से बनेगा, मतलब इस विचार को जो प्रोसेस है, द्वेष है, ये सबको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान मतलब विधिवत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसका जो है ये थोड़ा वो विज्ञान अलग है, एक प्रकार समझिए। ये दर्शन शास्त्र विज्ञान का मतलब होता है विचार जब उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हो जाए, जब हो इसके उसको हम विज्ञान बोलते हैं। तो क्या हुआ, अविद्या हुआ, अविद्या से संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार से विज्ञान उत्पन्न हुआ, विज्ञान से जब होगा तो काम रूप आएगा ही, काम रूप आएगा तो नाम रूप आएगा, नाम रूप आएगा तो सटायतन आएगा, सटायतन मतलब स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, ये सब आ जाएंगे। तृष्णा होगा तो उपादान ही होगा, उपादान रहेगा तो उपादान ऐसा चीज है कि कोई चीज से आप क्या करेंगे, जो विरक्ति है, विरक्ति भाव वो नहीं होने देगा, जो विरक्ति भाव वो उत्पन्न नहीं मतलब होने देगा, ये नहीं उत्पन्न तो हो नहीं देगा। तो आप लगाव, किसी चीज से आप लगाव करने लगेंगे, तो लगाव होगा तो तुरंत भव होगा, भव मतलब कि आप भव में चले आएंगे, भव होगा तो जन्म होगा ही होगा। तो ये प्रकार से सर्किल चलता ही रहता है। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी हुआ, कोई भी जीव हुआ जब अविद्या में आया, अविद्या के चक्कर में, अविद्या के कितने कारण है, अविद्या के 4 कारण है, मतलब 5 कारण मुख्य होंगे। कौन कौन है, तो पहला अविद्या के कारण जब बंधन में, हम इसको समझाना चाहते हैं कि जीव बंधन में कैसे आता है। तो जीव बंधन में कैसे आता है,
तो बंधन का जो रास्ता है मैंने आपको बताया बंधन, ये यहाँ लिख देता हूँ बंधन, बंधन। तो मैंने बताया कि अविद्या था, अविद्या के कारण आया, अविद्या के कारण जो है, अविद्या के कारण जो है शरीर रूप धारण करता है, जन्म लेता है। अविद्या, अविद्या से संस्कार पैदा होगा, संस्कार से विज्ञान होगा, विज्ञान से काम रूप होगा, काम रूप से नाम रूप होगा, नाम रूप से जो है षडायतन होगा, षडायतन से स्पर्श वेदना तृष्णा आएगा, तृष्णा से उपादान आएगा, उपादान से तो क्या हुआ, वो विरक्ति भाव नहीं आने देगा, विरक्ति भाव नहीं आएगा तो लगाव बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा तो भाव में आएंगे, भाव में हुआ तो आपका जन्म होगा ही है। तो ये अविद्या के कारण हुआ। तो अविद्या से जो रूप मतलब जन्म लेता है। अच्छा, तो अब जन्म के और मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण 5 माने गए हैं। कौन कौन है? 5 मुख्य कारण में जैसे हो जाएगा आपका अविद्या है, ठीक है। अविद्या, अविद्या में 5 कारण क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कि जिसे मान लीजिए हो जाएगा मिथ्या हो गया, मिथ्या हो जाएगा, अविरत, अविरक्ति, अविरक्ति हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद हो गया, प्रसाद के बाद प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद के बाद योग हो जाएगा, योग के बाद जो है कसाई हो जाएगा। कसाई में भी क्या है? कसाम आएगा, काम, इसको इधर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा कर देगा। इसका ये हो जाएगा काम, क्रोध, मोह, लोभ, ठीक। देखो अविद्या रहेगा, अविद्या से मैंने बताया कि ये मुख्य कारण 5 है, जैन में ये बताया गया है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? 5, मिथ्या, अविरक्ति, प्रसाद, योग और कसाय। तो मिथ्या मतलब अपने ये जो शरीर है, इस शरीर को भौतिक रूप में मानना, तो ये मिथ्या हो जाए। अविरक्ति, अविरक्ति मतलब होता है कि जो है वो उसको विरक्तिपन आने ही नहीं देगा। जो मैंने बताया ना, जो कसाय, कसाय क्या करेगा? जो उपादान होगा तो उपादान, उपादान में क्या हो जाएगा? उपादान विरक्ति मतलब आपको विरक्ति आने ही नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विरक्ति के भाव ने अविरक्ति कर देगा। फिर प्रसाद रहेगा, प्रसाद का मतलब होता है आलस्य, आलसपन, आलसपन मतलब वो पैदा करे। कोई भी आप बोलेंगे या ऐसा कर लो तो बोले नहीं यार जाने दो, जैसे धूप हो तो बोले यार पानी लेके एक गिलास आओ, तो बोला नहीं मेरे को प्यासा चल जाएगा, मगर पानी लेने मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है ना। तो ये प्रसाद है। योग है, जब आप जब बंधन के स्थिति में रहेंगे, जब वो कर्म करते हैं ना, उसको योग बोलते हैं, ठीक है, उसको योग बोलते हैं। अब कसाय क्या है? कसाय का सबसे ज्यादा कसाय क्या है? कसाय एक प्रकार से ये है, इसको उसको इसको मान लीजिए लग्जरी, लग्जरी आप बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं वासना, इसको वासना बोल दीजिए, सही चलेगा। वासना भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो वासना, तो ये भी कसाय बहुत, ये सबसे सबसे खतरनाक ये है कसाय। कसाय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ठीक है। ये पांच चारों चीज ये कसाय के अंतर्गत ही आते हैं। जब ये आएगा तो कर बंधन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कर्म बंधन है वो तुरंत आ जाएगा ऑटोमेटिक। इससे आप मान लीजिए कि अ, ये इससे मतलब ये गुजरा, अगर ये गुजर गया मतलब कसाय के चक्कर में पड़े आप, तो ये तुरंत ऑटोमेटिक ये सब घेर लेगा। वासना के चक्कर में पड़ेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पूरा का पूरा तरीके से आपको, सबसे खतरनाक यही है, सबसे खतरनाक ये है। अगर ये इसमें लगा तो मान लीजिए वो बंधन में ले ही लेगा। तो ये जब ये पड़ा तो आपको कर्म बंधन जो होता है वो तुरंत अटैचमेंट हो जाएगा। कर्म बंधन कितने हैं? 8 प्रकार से कर्म बंधन है। कौन कौन है? ये कर्म, ये 8 प्रकार है।
8 प्रकार कौन-कौन है? एक तो ये है जो मोहिनी हो जाएगा। ये हो जाएगा, मोहिनी है, वेदनी है, वेदनी है, और क्या है? और ज्ञान आवरणीय है, और क्या है? दर्शनावरणीय हो गया, और क्या है? 4 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर नाम है, आयु है, अंतरा है और गोत्र है, गोत्र है, ठीक? तो ये क्या करेगा, ये ये प्रकार से बंधन जब ये चीज़ हो जाएगा, तो ब ऑटोमेटिक जीव क्या हो जाएगा, बंधन में हो जाएगा। ये बंधन के लक्षण हैं। तो अविद्या होगा, अविद्या से क्या मिथ्या आ जाएगा, मतलब मिथ्या में अविद्या में ही आप सोचेंगे मेरा ये तो अच्छा शरीर, सुंदर शरीर है, अभिव्यक्ति पैदा ही नहीं होने देगा। आप श्रृंगार करते आकर्षक बनाते चले जाएँगे, आपको व्यक्ति भाव को पैदा ही नहीं करने देगा। प्रसाद मतलब एनी टाइम आलस से भरे रहेंगे आप, ठीक है? तो ये करेगा। योग मतलब अगर इसमें एक प्रकार से जब मतलब बंधन में जब आप कर्म करते हैं उसके लिए योग शब्द आता है। फिर कषाय के अंतर्गत कषाय में क्या कहा जाएगा, वासना से आप ग्रसित रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ये सब पूरा आपको हावी रहेगा। जब ये हावी रहेगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, कौन कौन आ जाए, मोहिनी आ जाएगा, वेदनी आ जाएगा, ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय आ जाएगा, और नाम है, आयु है, अंतरा है, गोत्र है। मतलब कि मोहिनी, मोहित रहेंगे आप, और ये सुख दुख, ये वेदनी है मतलब सुख दुख में आप पड़े रहेंगे, ज्ञान को ढक लेगा, दर्द जो आप आस्था है उसको मतलब आने ही नहीं देगा, देवताओं के प्रति मतलब पूजा के प्रति। और नाम है, आयु है, अंतरा है, अंतरा मतलब मूल रूप में जो आपका है वो पहचान जाने नहीं देगा, गोत्र है, ये सब आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। जो संस्कार शब्द है ना, ये संस्कार ही है, समझिए जो मैंने बताया ना, अविद्या से संस्कार बढ़ता है, तो ये संस्कार के चक्कर में आप पड़े रहेंगे, ये संस्कार ही है। तुमने बताया ना कि अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, काम रूप नाम रूप आएगा, सनातन आएगा, फिर स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा आएगा, तृष्णा जब आएगा, उपादान आएगा, उपादान से जब उपादान आएगा तो उपादान से ऑटोमेटिक भव होगा तो जन्म होगा तो ये सब बंधन से आप बंध जाएंगे, ठीक है? ये रहा आपका ये। अब क्या है, मतलब ये समस्याएं हैं जो कि ये पूरी एक तरीके से मुक्ति भाव बंधन में के कारण है। तो इनसे क्या है, मुक्त होना है। तो जब इनसे मुक्त होंगे, ये क्या है, ये समस्याएं हैं, एक प्रकार से ये समस्या है। अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, ये समस्या है, ठीक है? ये एक प्रकार से समस्या है, ये समस्या है, ठीक? ये समस्या है। तो ये समस्या ये है, आप क्या करेंगे, तो अब ये समस्या कैसे जुड़ेगा, तो उद्देश्य होगा हटने के लिए। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, ठीक? निर्वाण तो उसमें मोक्ष होगा, या सिद्धशिला लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, सिद्धशिला, सिद्धशिला की प्राप्ति, ठीक? मोक्ष सिद्धशिला चाहिए। अच्छा, अब क्या है, तो ये समस्या ये है, जीव की ये समस्या है पूरी, ठीक? ये उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब क्या होगा, अब अगर ये कहेंगे तो ये साधन क्या है, साधन, तो आप ये समस्याएं हैं, अविद्या है, अविद्या से मिथ्या है, मिथ्या से अविद्या है, फिर प्रसाद है, योग है, कषाय में 4 चीज आ गए, फिर मोहनी है, वेदनी है, ज्ञानावरणीय है, दर्शनावरणीय है, नाम है, आयु है, अंतरा है, गोत्र है, 8 ही कर्म, और ये अविद्या, इसके चक्कर, ये इसके इससे जो है क्या है, बंधन में ले लिया है। अब उद्देश्य क्या है कि ये समस्या हटा करके अब हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति या सिद्धशिला की प्राप्ति चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे,
तो इसमें ये साधन में क्या-क्या रहेगा? साधन में बताया गया है कि आप एक काम करिए, पहले सबसे पहले क्या काम करिए कि 10 शील रखिए। साधन में ये बताया गया है कि अगर ये सब है, तो आप 10 शील का पालन करें। 10 शील 10 धर्म क्या 10 धर्म है बल्कि वो 10 10 धर्म। पहला क्या है 10 धर्म, 10 धर्म है। तो धर्म कौन-कौन है? 10 धर्म कौन है? तो 10 धर्म में आ जाएगा आपका पहला है सत्य है, तप है, फिर सोच है, फिर त्याग है, फिर क्या आ जाएगा? संयमित है, संयमित है। फिर संयमित के बाद आ जाएगा क्षमा आ जाएगा। क्षमा के बाद क्या आ जाएगा? क्षमा है सरल, क्षमा आ जाएगा सरलतम के बाद मार्दव आएगा। मार्दव है, मार्दव के बाद क्या आ जाएगा? विरक्ति, विरक्ति है, फिर आ जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ब्रह्मचर्य ये आ जाएगा। तो सत्य क्या है? तो ये हो जाएगा। अच्छा 10 धर्म है, इसको अभी अभी मैं समझा रहा हूँ, ये 10 धर्म हो गया है। और क्या है? और क्या सावधानियां हैं? अभी 2 और है। 2 और कौन है? तो इसमें ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो इस दूसरा हो जाएगा 5 समितियां हैं। 5 समितियों में कौन-कौन समितियां हैं? तो पहला आप देखेंगे ऐषणा है, भाषा है, एरिया है, एरिया है, फिर उपसर्ग है, फिर आदान निक्षेपण है, आदान निक्षेपण है, ठीक। फिर अब 3 ये है, ये समितियां हैं, 5 समितियां हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं समितियां। समितियां मतलब सावधानियां, समितियां, ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्या है? और एक लेंगे तो यहाँ हम रख देते हैं इसको। 3 गुप्तियां हैं, गुप्तियां 3 हैं। कौन-कौन है? तो पहला है काय है, वाक है, मनः, मनो, ठीक। ये ये है। तो ये 10 धर्म हैं, ये 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं। ये क्या है? ये आपके साधन है। तो इससे इतना और फिर लास्ट में एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पे कि पंचव्रत है। यहाँ से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पंच महाव्रत, महाव्रत, जिसको अणुव्रत भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन-कौन है? तो ये 5 प्रकार, ये इसके 5 प्रकार है। कौन-कौन है? तो पहले सबसे पहले इस यहाँ बताया गया अहिंसा, अपरिग्रह है, अपरिग्रह है, फिर अपरिग्रह के बाद सत्य है, सत्य के बाद क्या है? अस्तेय है, अस्तेय है, फिर ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य, ठीक। तो ये साधन है आपके। तो इन ये अगर रहेगा तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्यों मिलेगा? तो मोक्ष ये समस्याएं हैं, ये उद्देश्य है, ये हमारे साधन है, ठीक है। ये बंधन की अगर बंधन में है
ठीक है? तो ये प्रकार से रहा। अब इसका अभी आप देखेंगे ना, तो अविद्या में ये चीज़ से जो है जीव है वो बंधन में आया। जब बंधन में आया तो उद्देश्य इसका ये है, आप इसका पालन करें जैन धर्म के अनुसार, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है? अब इसमें क्या है, अहिंसा है, परिग्रह है, मतलब यहाँ पे क्या है, धन से ज़्यादा संचय मत करना। जिसके लिए हम बात बताएँगे, ऐसा है कि आप उतना ही माँगिए, आप उतना ही भिक्षा माँगिए जितने में पेट भर जाए, इससे ज़्यादा आप मत माँगिए। ऐसा का मतलब ये होता है, भाषा आप संयमित रखें, इसका मतलब ये हो गया। एरिया मतलब होता है अपने विचारों पे कंट्रोल रखो, ठीक है? ये है। और ये हो गया। उत्सर्ग मतलब होता है कि जब आप जाएँ बाहर घूमने टहलने के लिए, तो वहाँ ध्यान रखें कि जीव दबे ना। आदान निक्षेपण, जब कोई वस्तु इधर आदान-प्रदान किया जा रहा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, तो उसमें किसी जीव का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये रखना चाहिए आपको। गुप्तियाँ कितनी हैं? गुप्तियाँ मतलब ये सावधानियाँ। ये सावधानियाँ हैं, ये कंट्रोलिंग मतलब अपने की इच्छा जो है, काम है, वाक है, मन, तो मन, वचन, कर्म से अपने कंट्रोल में रखिए इसको। मन को और बोली भाषा को, इच्छा को अपने कंट्रोल में रखो। ये मतलब अनुशासन में रहो, इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा, और क्या बोला जाए? तो इसमें सबसे देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से सदा सत्य सत्य राह पे चलिए, मतलब असत्य राह पे मत चलिए, ठीक है? और इसका कहने का मतलब तप है, शरीर और मानसिक दोनों क्या करो, दोनों को तप में रखो, ठीक है? और फिर 1 मिनट। तो सत्य बोलें, तप रहे, और वो कहते हैं ना, शुचिता पालन करें, तो उसका शुचिता का अर्थ सोच से ही मतलब शुचिता। त्याग की भावना रखें, सांसारिक वस्तुओं को क्या करिए आप, त्याग की भावना सांसारिक वस्तुओं में रखिए, ठीक है? और संयमित रहे, संयमित मतलब अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखो। और क्षमा मतलब होता है कि आप क्षमा मांगो। क्षमा का मतलब हो जाए, इसे किसी को क्षमा करो, और क्रोध और द्वेष को अपने अंदर मत आने दो, क्रोध और द्वेष को मत आने दो अपने पास में। सरलतम, सरलतम मतलब कि सरल स्वभाव के रहिए आप। इसका क्या मतलब, मार्दव मतलब नम्रता लाएं, अपने स्वभाव में नम्र रहें। और नम्र रहेंगे जिसे कहते हैं नम्रता लाएं, और विनम्र रहें, मतलब ये इस प्रकार का है। विरक्ति, विरक्ति मतलब सोच का अर्थ ये होता है कि जिसे मार्दव नम्रता हो गया, सोच के सरल स्वभाव वाले हो, सोच में यही आ जाएगा कि आप जो है संतुष्ट रहिए। सोच मतलब संतुष्ट रहे। संतुष्ट का मतलब होता है, जैसे जब संतुष्ट आदमी कौन रहेगा, जब वो संतोष में रहेगा, किसी चीज संतुष्ट हो जाइए तब संतोष रहेगा, असंतुष्ट रहेंगे संतोष नहीं रहेगा। तो इस सोच का अर्थ वो है कि आप संतुष्ट रहें। संतुष्ट कब रहेंगे, जब संतोषी रहेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे, असंतोषी रहेंगे तो संतुष्ट नहीं रहेंगे। त्याग की भावना, वो सांसारिक वस्तुओं को त्याग रखे। त्याग और विरक्ति में अंतर क्या है, इसमें क्या है कि किसी सांसारिक वस्तुओं को त्याग रखो, ये सांसारिक वस्तुओं से लगाव मत रखिए, ये अंतर है, इसमें ध्यान के। ब्रह्मचर्य मतलब आप इच्छा आप कंट्रोल रखिए। माधव मतलब होता है नम्रता से पेश आओ, नम्र रहो, ठीक है? सरलता मतलब कि अपनी इच्छा मतलब सरल स्वभाव वाले हो, ये नहीं वो कहीं भी जाइए गुस्सा होके जाइए, तो ऐसा नहीं, नम्र व्यवहार से मतलब व्यवहार होना चाहिए। तो इसका ये मतलब 10 धर्म है। तो ये 10 धर्म है, ये समितियाँ में है कि अपनी इच्छा पे कंट्रोल रखो, भाषा संयमित रहे, और मतलब ये इसका मतलब भिक्षा उतना माँगिए जितना कि आप पेट भर जाए। इच्छाओं एरिया मतलब इच्छाओं पे कंट्रोल रखो, भाषा संयमित हो, और ये तो जानते हुए ध्यान रखिए कि बाहर घूमते समय कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आदान निक्षेपण मतलब कोई वस्तु इधर-उधर रख रहे हैं तो उस पे रखो, ये हो गया, ठीक है? अब अहिंसा अहिंसा, परिग्रह और सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये क्रम सही है, ध्यान रखिए। और ये क्रम इसी हिसाब से होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, सत्य पहले नहीं रहेगा, पहले अहिंसा पे जोर दिया गया है।
जैन धर्म में ध्यान रखिएगा। पहले अहिंसा है, तब अपरिग्रह है, तब सत्य है, तब आस्था है, तब ब्रह्मचर्य है। ये सीरियल इसी हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें अहिंसा से क्या मतलब है? तो अहिंसा से तात्पर्य है कि जैसे आप मान लीजिए, पहले क्या होता है, जैन धर्म ने सबसे हिंसा अहिंसा मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा पर है। जिसमें जैसे पहले वेदों में क्या होता है, पहले वेदों में यज्ञ यज्ञ के लिए अहिंसा किया जाता है, पशुओं को बलि चढ़ाया जाता है। से एक ऋग्वेद का श्लोक है, पशु नाम रूप तन मुख्य कल्प जंद्रे तनु क्षयम यान्ति तनु प्रविष्टि एतानि रूपाणि पुरुषे जागृतः प्रथम छंदे अग्रणाति विश्वरूप है। मतलब इसका एक भावार्थ ये है, फिर से देखिए एक बार में, पशु नाम रूप जन मुख्य कल्प यजेंद्रे तनु क्षयम यान्ति तनु प्रविष्टे एतानि रूपाणि पुरुषे जागृत है। और फिर प्रथम छंदे अग्रणाति विश्वरूप है। मतलब इसका भावार्थ ये है, इसे पशु नाम रूप जन रूप तन तो मुख्य कल्प इनका मतलब यजेंद्र। तो उनका कहने का मतलब है कि जो पशुओं जो प्रजापति कहने का मतलब जो पशु हैं, उनके जो रूप हैं वो यज्ञ के लिए मतलब बनाए गए हैं, यज्ञ के लिए मतलब उसमें बलि के लिए रूप देने के लिए बनाए गए हैं। या तनु क्षयम, ऐसे पशु तनु क्षय मतलब अपने जो शरीर है, तनु क्षयम अपने शरीर को यांति मतलब देते हैं, प्राप्त करते हैं। तनु क्षय मतलब तन को अपने क्षय करते हैं, यांति मतलब प्राप्त होते हैं। तनु प्रविष्टि तो प्रवेश करते हैं। तो एतानि रूपाणि पुरुषे जागृत है। तो जो मतलब और फिर उसके बाद क्या बोला, प्रथम छंदे है अग्निराति ही विश्वरूप है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रजापति पशुओं के रूप को बलि के लिए मतलब बताए गए हैं, तो ऐसे पशु का जब बलि दिया जाता है तो सीधे स्वर्ग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो इसमें बोला कि नहीं, ये जो है वहाँ बलि उलि की प्रथा नहीं है, आप हिंसा नहीं करने का है। तो अहिंसा बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ये वाले पे। ये लोग क्या होते हैं कि डोलने कहीं मतलब टालने जाते हैं कि चींटी मर जाएगा, तो वो भी अपने पश्चाताप करते हैं हाथ जोड़ करके। इसमें ये बहुत मतलब सख्ती से पालन किया गया है। ये पंच महाव्रत है, ध्यान रखिएगा। ये पंच महा तो ये इसलिए जो भिक्षुक और भिक्षुणी मतलब है वो लोग मानते हैं इसको, ठीक है। और मतलब जो मुनि लोग हैं यही पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं। और अपरिग्रह मतलब होता है कि जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, धन संचय उतना ही करेंगे जितना चल जाए। इसमें ये बोला गया जैसे जब राजा भरथरी जी थे, तो वो सन्यास मतलब वो सोचे कि मैं त्याग दूंगा, पर राजपाट मेरे को नहीं करना है, सन्यास धारण करने वाले थे। तो वो फिर नदी किनारे गए, तो पीछे पीछे वो पहले गोरखनाथ गुरु जी के पास गए कि भाई ऐसे करना है। तो बोले ठीक है, आप पहले समझ बूझ लीजिए तब मेरे पास आइए। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो है मिर्जापुर तरफ आए, तो वहां पे गुरु गोरखनाथ भी पीछे पीछे चलते आए। तब उस समय क्या है, गंगा जल में जो है धूप बहुत था, तो उसमें हल्का अंधेरा था, मान लीजिए अंधेरा था, चंद्रमा पूर्णतः एकदम वो उसमें मान लीजिए पूर्णिमा का समय था। तो आप अगर कहीं अगर पान खा के अगर कोई वहां पे थूका है, तो वो सुनहला जैसा कलर में चमकेगा। उन्होंने क्या किया, उसको देखा तो उनको लगा कि नहीं, लग रहा है रानी कहीं से गुजर रही है, उसका मतलब जेवर गिर गया होगा, रानी कोई राजा। तो उन्होंने नीचे रख के मतलब नीचे उसको उठाने का प्रयास किया, तो वो लग गया, लग ही जाएगा। तो गोरखनाथ पीछे थे, तो बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बताएं कि भाई मैं इस उद्देश्य से है, गिरा होगा, किसी को दे देंगे, उन तक पहुंच जाएगा। तो बोले ठीक है, आपका मन तो सही है मगर शरीर तो मैला हो गया। तो इस तरह ये भाव था। तो उनका कहना कि आप जो उठाने जिस उद्देश्य से आप उठा रहे थे, आपका जो भाव था वो तो कल्याण के रूप में था जनता के, और उनके मन का आपका सही था। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि ठीक है, उसमें उनका भावार्थ ये है कि आप संचय उतना ही करिए जितना चल जाए आपका, ठीक है। तो उनका भावार्थ यही है, अपरिग्रह में सत्य बोले। सत्य बोलने का तात्पर्य है, इसे राजा हरिश्चंद्र जी थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया था सत्य के चक्कर में। तो वो भाव आपको रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, इसमें और बाद में इसको हम बताएंगे। जो सत्य बोलते हैं, निरपेक्ष जो निरपेक्ष सत्य होता है, एक सापेक्ष सत्य होता है। तो ये हम लोग बाद में ये डिबेट करेंगे।
जो डाइकोटोमी में आता है। और आस्ते है चोरी मत करना, चोरी नहीं करने का है, ये ध्यान रखने का है। और ब्रह्मचर्य, तो ये भाई ब्रह्मचर्य के भाई पालन करना है, ये ध्यान रखें। अब ये जो है ये साधन है, 10 धर्म है और 5 समितियां हैं और आदान निक्षेप ये हो गया है, और 3 गुप्तियां हैं, पंच महाव्रत है, ठीक है। और अब ये तो ये अभी सिद्धशिला वाला हमको बताने का। सिद्धशिला में क्या है, हमने ये बताया था कि सिद्धशिला क्या चीज है, तो हमने ध्यान रखिए वो उस क्लास में बताया था अनंत जो चतुष्टय था। अच्छा, एक चीज और बताया था जो अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय से पहले हमने बताया था जो प्रमाण में है, तो हमने बताया था जो प्रमाण में परोक्ष प्रमाण था, परोक्ष प्रमाण में जो इंद्रियां साथ में आती हैं उसको परोक्ष प्रमाण होता है। उसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया था, जो अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और सब 3 था। शब्द को श्रुति भी बोलते हैं, तो अनुमान में भी 2 है, मतलब 2 आ जाएगा। एक अनुमान हो कि भाई वहां पे अगर कोई इधर से उधर कर रहा है, मतलब कोई चीज ऐसा हो, या जैसे मान लीजिए कि अगर कपड़ा आप डाल दिए, कपड़ा फैला दिए हैं, तो फैला दिए हैं 1 घंटे में सूख गया है, तो आप अब ये अनुमान लगा सकते हैं या तो कड़ा धूप रहा होगा या तो शुष्क हवा रहा होगा तभी साफ हुआ, तो आम अनुमान से आप क्लियर कर सकते होंगे तभी सूखा होगा, अन्यथा कोई चारा नहीं है। ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, ये अनुमान है। और ये जो एक और है वो व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला जाता है। जैसे इसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, मैंने बोर्ड का उदाहरण दिया था, तो ये बोर्ड आपने देखा, तो बोर्ड में आप व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। व्यवहारिक में 4 स्टेप है, ठीक है। साम्यवान में 4 स्टेप है, जैन लोगों ने 4 स्टेप बताया था। पहला था उन्होंने कहा अवग्रह है। अवग्रह मतलब होता है कि पहले हमने देखा, तो या अवग्रह मतलब जैसे हिरण्यकश्यप था, वहां से हम उदाहरण देंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप क्या था, उसको वरदान मिला था कि न दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ऐसे पीरियड में रहेगा, कोई चीज होगा तो थोड़ा धुंधुल दिखाएगा, सब स्पष्ट नहीं होगा। तो अवग्रह मतलब आपने देखा, स्पष्ट नहीं है क्या चीज है, उसको बोलते हैं अवग्रह। ऐसी अवस्था में जब मतलब दिन ना हो ना रात हो, ऐसे मतलब हल्का उजाला रहेगा, हल्का रात रहेगा, उसको बोलते हैं। ऐसी पीरियड में कोई चीज आप देखेंगे तो आप कंफर्म नहीं होगा कि वो वही चीज है या नहीं है। ज्यादा लाइट होगा दिखता, अंधेरा भी है तो स्पष्ट नहीं हो जाएगा, स्पष्ट नहीं हुआ है। तो अगर एक क्षण आप देखे नहीं समझ में आए, उसको आप अग्रह कहते हैं। और एरिया, यह क्या है, यह मतलब हो गया कि आपकी इच्छा बोला कि नहीं यार देख लो। इससे कभी कभी होता है कि आप यार मेरे काम का चीज है कि नहीं, जिससे जा रहे हैं, अगर कोई जानवर रहेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं देखना ही पड़ेगा, देख लो क्या है क्या नहीं है। तो आप अगर देखने की इच्छा करते हैं तो उसको यह बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में आप अवाय है। अवाय क्या मतलब होता है, जब आपको जान लेंगे कि नहीं यार ये है क्या चीज, हम देखिए देख के तब क्लियर करके तभी हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से देखने गए तो अवाय हो जाएगा। अगर वो खतरनाक चीज है या कोई किसी को पकड़ से, कभी कभी क्या होता है कोई भी सांप होता है, मेघलों को पकड़ लेता, मेघा को पकड़ लेता है, मेघा है ना, उसको पकड़ लेता है, तो उसमें क्या बोलते हैं आप तब शरीर में ऑटोमेटिक आप धारण कर लेंगे, हाँ वो सीन यार मुझे याद है, तो धारण कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं। तो कौन कौन हो गया, अवग्रह है, फिर ईहा है, ईहा के बाद अवाय है, अवाय के बाद फिर आपका आता है धारणा। तो ये 4 स्टेप था, इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ठीक, इसमें इंद्रियां आती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मैं बता रहा सिद्धशिला क्या चीज है। सिद्धशिला में जो हमने ये बताया था कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में बोला अनंत चतुष्टय होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में एक आत्मा नहीं, मतलब एक शरीर में एक से अधिक जो है आत्माएं होती हैं, ये ध्यान रखिए। इससे 2 लाइट है, तो जैसे उस समय दीपक होते थे, 2 दीपक 3 दीपक, जो भी जितने दीपक जलाएंगे उनका जो है वो प्रकाश से मर्ज हो जाता है, तो ऐसे इसमें भी है। उनका ये कहना है कि जो आत्मा है वो एक मतलब पदार्थ रूप में है। पदार्थ रूप इसलिए है कि जितना जितना बड़ा शरीर रहेगा उतना बड़ा आत्मा होगा। जैसे चींटी का थोड़ा रहेगा, हाथी का बड़ा आत्मा होगा, इन्होंने ऐसा बताया है। तो वो कैसे हो जाएगा, बोलते जैसे बर्तन में पानी डालेंगे, पानी को अगर आत्मा मान लेंगे तो उसी आकार का पानी भी हो जाएगा, जिससे बर्तन होगा। ये अनेक आत्माएं हैं, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो और एक बताया था हमने, वो ये बताया था पहले ही कि चेतना, चेतना जो जो है हर समय जो है आत्मा चेतना में रहता है, इनका ये कहने का है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इसमें जो सिद्धशिला है, सिद्धशिला किसे कहते हैं, सिद्धशिला को मतलब जो चला जाता है उसको भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान महावीर। तो भगवान क्यों बोलते हैं कि सिद्धशिला पहुंच गए, इसलिए इनको महावीर बोला जाता है, मुक्त आत्मा है, ठीक है।
तो इसमें अनंत जो चतुष्टय होता है, वो भगवान के ही गुण हैं। अनंत चतुष्टय में उन्होंने क्या बताया था कि अनंत ज्ञान है। अनंत 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 चतुष्टय में अनंत अनंत क्या-क्या है? ज्ञान है और आनंद है, आनंद है और क्या है? अनंत शक्ति है और क्या है चौथा? और है दर्शन है, अनंत दर्शन। तो ये चारों गुण जो है एक चारों गुण, ये चारों के चारों गुण जो है एक भगवान में होता है, ठीक है? तो इनका ये कहने का है, अनंत ज्ञान का मतलब होता है कि आप अनंत ज्ञान का मतलब है कि अनंत ज्ञान है, जिससे बोलते हैं केवली, के ब्रह्मांड से भी वस्तु जानकार होते हैं, इसको ज्ञान बोला जाता है, अनंत ज्ञान बोलते हैं। अनंत आनंद क्या है? अनंत आनंद से तात्पर्य ये है, जैसे आपका एक परिवार है, तो अभूत परिवार अपने परिवार देख कर अच्छा लगता है। तो आप अगर ज्ञान मतलब आप आनंद बढ़ने का तात्पर्य है कि आप एक गाँव का परिवार अपना मानने लगे। या जिससे अगर पद से अगर कोई मान लो गाँव प्रधान होगा तो अपने गाँव ही मानेगा ना, उसको अपना गाँव आएगा तो अच्छा लगेगा, दूसरे गाँव जाएगा उतना अच्छा आनंद को अनुभूति नहीं होगा, मतलब अपेक्षाकृत। फिर अगर जिलाध्यक्ष बनेगा ऐसे मान लीजिए, तो उसको अपना जिला अच्छा लगेगा, दूसरा जिला जाएगा तो उसमें अपेक्षाकृत कम आनंद आएगा उसको, ठीक है? फिर ऐसे का पीएम तक जाएँगे, इससे एक देश हो गया। और यूनाइटेड नेशन के अगर महासचिव बना देंगे तो उसको और तो संसार ही पूरा अच्छा लगने लगा। तो ये भावार्थ इसका ये है, कि पूरा आपको लगेगा अपनापन लगने लगेगा। भगवान होते हैं ना अपनापन पूरा लगे, क्यों इसलिए शंकराचार्य ने बोला है कि भेद रहित हो जाइए, पूरा संसार ही अपना लगे। तो वो उसको बोलते हैं आनंद, ये आनंद की अनुभूति है। तब उसको अनंत आनंद बोलते हैं। शक्ति क्या है? कंट्रोलिंग हो। शक्ति मतलब होता है अनंत शक्ति। अनंत शक्ति मतलब कि जब चाहे कोई काम रोक दो, जब चाहे किसी का सृजन कर दें, ऐसी शक्ति को अनंत शक्ति बोलते हैं। दर्शन क्या है? त्रिकालदर्शी, वही अवधि ज्ञान। जो आप हमने बताया था अपरोक्ष ज्ञान इसका है, जो है दर्शन मतलब त्रिकालदर्शी, वही वाला दर्शन है इसमें। मतलब अवधि ज्ञान, मना, पर्याय और केवली, ये तीनों रहेगा तो उसको बोलते हैं अनंत दर्शन। मतलब त्रिकालदर्शी नहीं बोलते हैं, वो वही दर्शन भाव इसमें है। तो ये 4 चीज़ है। तो जब केवली प्राप्त करेंगे, मोक्ष पाएँगे, तो ये चारों मिल जाएगा। जब मुक्त मुक्त आत्मा हो जाएँगे, तो आप सिद्धशिला पहुँच जाए। सिद्धशिला का मतलब कि जो अलौकिक आकाश में है वो, वहाँ पे सिद्धशिला है। तो वहाँ पहुँच जाएँगे, तो आप भगवान का दर्जा कहलाने लगेंगे। ठीक है? तो उद्देश्य है मोक्ष या सिद्धशिला तक पहुँचने का है। हमने अब ये बताया कि जैसे देखिए अविद्या था, तो अविद्या के चक्कर में, अविद्या के कारण ये शरीर जो है, शरीर ये क्या मिथ्या, अव्यक्ति, प्रसाद, योग, कषाय, फिर मोहिनी, वेदनी, ये सब जो काम पूरा इसके चक्कर में बंधन में आया। उद्देश्य इसका तो सिद्धिशिला मोक्ष की प्राप्ति। साधन क्या है ये? अब देखिए बढ़िया स्टेप क्या है। तो जैन धर्म में ये बताया गया है कि आप जो है पहले आप अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको त्रिरत्न अपनाना पड़ेगा। ठीक है? त्रिरत्न, यहाँ देखिए त्रिरत्न, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिरत्न, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा कहीं, यहाँ त्रिरत्न लिख देता हूँ। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या-क्या आएगा? पहला आ जाएगा सम्यक, सम्यक, इसको ऐसे ही कर देता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक? ये 3 आएगा। त्रिरत्न में क्या-क्या आएगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया, जैसे डॉक्टर है, ज्ञान क्या मतलब ज्ञान से ऐसा समझिए, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान का तात्पर्य ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से दर्शन से चालू करूँ क्या? चरित्र दर्शन है। सबसे पहले क्या है? दर्शन से चालू करता हूँ, दर्शन है पहले। दर्शन का सबसे पहले आस्था रखना पड़ेगा। यहाँ दर्शन से तात्पर्य, यहाँ दर्शन का त्रिकालदर्शी से, यहाँ दर्शन से क्या मतलब है? यहाँ से मतलब है आस्था।
जब आस्था रखना है, मतलब कोई भी अगर इसमें डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है, डॉक्टर अगर कोई है, तो डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप रोग ग्रसित हैं, तो डॉक्टर पर विश्वास होंगे तभी वो जो बोलेगा तभी तो आगे का जो विश्वास रहेगा तभी उसकी बातों को फॉलो करेंगे, नहीं विश्वास से काम ही खत्म हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले आस्था रखना पड़ेगा, कि हाँ, विश्वास पूर्णतः विश्वास है, आप जो करें सही है, आप जो रास्ता दे रहे हैं वो सही रास्ता है। तो पहले आप क्या करें, मानना पड़ेगा, आस्था रखना पड़ेगा, ठीक है? केवल इसी से गुरु ने जब भगवान राम ने क्या किया था जब सुग्रीव था उस समय मित्रता के भाव रखा। भाई वो सुग्रीव ने क्या कहा कि आप एक काम करिए, आप मेरी पत्नी को छुड़ा दीजिए, मैं आपकी पत्नी को छुड़ा दूँगा। तो भगवान राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ये हम मित्र भाव से रखेंगे, ऐसा ये नहीं मैं मित्र हो जाऊँगा आपको छुड़ा दूँगा, ये मैं गारंटी नहीं देता हूँ। मित्र मतलब का ये कहने का ये तो वस्तु का आदान-प्रदान है। ये तो ऐसी मित्रता नहीं होता है। मित्रता का मतलब होता है मित्र भाव रहे। अब अब ये रहेगा तो अपना काम कोई निकल जाए, कोई भी निकल जाएगा, तो वो भाव नहीं चलेगा, तो उनका तर्क अलग है, तो वो चीज़ में दर्शन अलग है, वो आस्था वाला है। उनका मतलब आस्था होना चाहिए मित्रों में अगर बना रहे तो आस्था होना चाहिए। फिर अगर आप वो दवा दे रहे हैं, दवा दिए बताए कि आप सुबह खाना, शाम खाना, तो सुबह-शाम जो दे रहे हैं, ये दवा सुबह खाना ये तो ये ज्ञान बाँट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? अब ज्ञान जो दिए, जो ज्ञान पाए हैं तो उसको चरित्र में अपने अपने जो जीवन में जो जैसे अपने चरित्र में उसको फ़ॉलो करिए। आप कहे हैं सुबह तो सुबह उठ के आप खा लीजिए। सुबह उठ के जो है दोपहर में गोली खाइए। तो आप जो चरित्र है तब आप फ़ॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या है पहले आस्था रखिए, फिर जो ज्ञान दिए हैं गुरु या डॉक्टर उसको आप फ़ॉलो करिए और फिर उसके बाद में अपने ज्ञान जो दिए हैं उसको सुनिए, सुनने के बाद वो अपने चरित्र पे आचरण पे लागू करिए। तो अब ये क्या तो ये रहा तो इसमें जो बताया गया है कहने का तात्पर्य है जब हमने ज्ञान दिया, ज्ञान क्या दिया? तो ज्ञान में अब एक एक और शब्द है आता है, वो है बंधन से मोक्ष की यात्रा। यहाँ आप देखें तब समझ में आएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये बंधन से मोक्ष की यात्रा। बंधन से मोक्ष की यात्रा, मोक्ष की यात्रा। तो कितने हैं? ये 5 है, 5 है। कौन 5 हैं? तो पहला है आश्रव है, बंध है। नहीं, चलिए संवर, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद मोक्ष, ठीक? तो ये है बंधन से मोक्ष की यात्रा। तो आप ध्यान रखिएगा, तो जैन मुनि ने कहा कि बंधन से है, तो आपको मोक्ष की यात्रा करना है तो पहले आश्रव करना पड़ेगा। तो क्या है आश्रव का मतलब ये हुआ कि जो ये कर्म जो अविद्या से मिथ्या है, अव्यक्ति है, प्रसाद है, योग है, कषाय है, ये कर्म जो मोहिनी, वेदनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, नामावली, ये जो आप पूरा बंध गए हैं, ये इसके आश्रव के तहत आ गया ये। ठीक है, आश्रव के तहत ये सब आ जाएगी पूरा। ये पूरा जो है यंत्र जो ही यंत्र है, ये पूरा मानव को घेर लिया है। मानव को अपने वासनाओं में जीव को कर लिया है, तो ये आश्रव है। अब ये आश्रव हुआ तो बंद हो गया, मतलब अब आप ये सब जब पूरा शरीर में जाएगा, ये मानसिकता ये प्रकार का हो जाएगा, तो बंध गया है। बंधन में क्या हुआ? बंध गया है। तो दो ये चीज का हो जाएगा। अब क्या है संवर, संवर का मतलब हो गया है कि आप अभी मान के चलिए आपने क्या किया है, अविद्या के रूप में आप आश्रव, ये आश्रव है ये पूरा मान लीजिए, ठीक है? तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान इसलिए दिया गया है, ज्ञान ये जो है अब ये ज्ञान यहाँ आप अप्लाई करिए। ज्ञान क्या बताया गया है? मुनि ने कहा आश्रव, ये सब मिथ्या व्यक्ति चक्कर में आपका शरीर पूरा आप बध गए हैं, सांसारिक जो है जीवन में आ चुके हैं, इसको हटाएंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगा। ये आश्रव, ये पहचान दिलाएं, आपको ज्ञान देकर ये बताएं कि आप इसके आप मतलब ग्रसित हैं इससे, ठीक है? इसलिए आप बंधन में हैं, बंधन में हैं, बंध है तो बंधन में है। आप क्या करिए, मैं आपको
ज्ञान ये दे रहा हूँ, आप जो है सिद्ध-शिला आपको पहुँचेंगे, आप जो है शरीर छोड़ देंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो ये साधन क्या-क्या हैं? 10 धर्म हैं, 5 समितियाँ हैं, 3 गुप्तियाँ हैं, पंच महाव्रत है। ये फॉलो करेंगे आप, आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, आप ये साधन को फॉलो करिए। कहाँ? अपने जीवन में। जो अपने जीवन में आप करेंगे, तो 10 तो ये क्या करेगा? संवर आएगा। तो फिर संवर मतलब 10 शील रहेंगे, संवर में आएगा। फिर ये समितियाँ हैं और गुप्तियाँ हैं, ये रहेगा और फिर खासकर ये बताया गया है जब तब संवर करिए। संवर मतलब कि बंद है तो आपको रोक दीजिए आप। ये सब आया है तो आप रोकिए इसको। संवर में पहला प्रयास ये है कि आप ये काम करिए कि जो ये सब है आप पहचान लीजिए हैं, इसको रोकिए, इससे दूर रहिए। मतलब त्याग की भावना रखिए और विरक्ति की भावना रखिए इससे। ठीक है? तो ये संवर हो जाएगा। निर्जरा मतलब होता है जब ये सब पूरा फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो मतलब कहने का तात्पर्य इसे आपने तालाब है। तालाब में एक ट्यूबवेल से पानी जा रहा है नाली से, पूरा भर रहा है, ठीक है? तो अब लगातार नाली में पानी जा रहा है, तो संवर का मतलब हो गया कि पहले नाली के जो पानी है, उसके पानी को रोक दीजिए, पानी को मोड़ दीजिए, दूसरी जगह खोल दीजिए जाए, वो तालाब में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो पहले इसको बोलते हैं संवर, संवर करिए, संवर मतलब उसको वो हटाइए पहले जो अब कर्म आ रहे हैं आश्रव वाले वो बंद करिए। जब कर देंगे, अब जो शेष बचा हुआ तालाब का जो पानी है, उसको सुखाएँ कैसे? तो सुखाने के लिए आप 10 धर्म का पालन करिए, 5 समितियाँ हैं, 3 गुप्तियाँ हैं और महापंच महाव्रत करेंगे, ऑटोमेटिक जल जाएगा, जब जल जाएगा तालाब स्टेज आ जाएगा, इसके बाद ये इससे ऑटोमेटिक निर्जरा चालू हो जाएगा। जब तालाब का पानी खत्म हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा, आपको सिद्ध-शिला मिल जाएगा। ये अनंत चतुष्टय का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे जो मुनि लोग होते हैं, वो पंच महाव्रत करते हैं। इसी को अणुव्रत बोलते भी हैं, अणुव्रत भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसको अणुव्रत बोलते हैं, अणुव्रत। अणुव्रत कौन बोलते हैं? जो जो श्रावक-श्राविका है ना, जो मतलब शिष्य होते हैं, जो मुनि नहीं बनना चाहते, जो गृहस्थ वाले हैं, इसको अणुव्रत बोलते हैं। मतलब इसमें मतलब इसको सरल भाव में रखा गया है। जो अहिंसा थोड़ी मात्रा में हल्का होता है, चल जाएगा। अपरिग्रह चल जाएगा थोड़ा बहुत। सत्य हल्का-फुल्का चल जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत अगर इधर-उधर चल जाएगा। आस्ते ब्रह्मचर्य में थोड़ा चलेगा। ब्रह्मचर्य मतलब सीमित अपने ही परिवार में रहिए, बाहर नहीं रहिए, तो ये चल जाएगा। और जो मुनि लोग हैं, इनमें तो खास उनको तो मतलब पालन ही करना पड़ेगा, मतलब कठोरता से। ये कठोरता से नहीं, ठीक है? तो जो गृहस्थ वाले हैं, उसको इसको जो है पाँचों को अणुव्रत बोलते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, इसको पंच महाव्रत बोलते हैं, ठीक है? तो इसको कठोरता से जब पालन करेंगे पंच महाव्रत, मुनि लोग और गृहस्थ लोग इसको अणुव्रत बोलते हैं। ये रखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गृहस्थ, ये गृहस्थ वालों का है, गृहस्थ, ठीक? गृहस्थ वाले, इसको अणुव्रत बोलते हैं और इसको जो है और जो मुनि लोग हैं, वो लोग इसका पालन करेंगे, ठीक है? इसको पंच महाव्रत बोलते हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि ये ध्यान रखने का है, सत्य है, तप है, ये तो मैंने बता दिया है पूरा और ध्यान रखिएगा ये सब पूरा हो जाने के बाद कभी भी लालच में नहीं पड़ने का, लालच में नहीं पड़ने का। इससे एक श्लोक है एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा नवमविधं कांतमिदं वपुस्य अल्पस्य हेतुर्बहु हातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभास मिथु। एक जो राजा दिलीप की मतलब बातें हो रही हैं, उसमें जो गाय चरा रहे थे तो गुफा में गई। जब गुफा में गई तो शेर ने क्या किया, राजा ने उधर मुँह किए थे राजा दिलीप, तब तक वो गुफा में चल रही थी, तभी गुफा के पास में तभी शेर आके पकड़ लिया। जब शेर ने तो राजा दिलीप ने बोला, भाई कि एक काम करिए गाय को छोड़ दीजिए, मेरे को खा लीजिए, मगर गाय को मत करिए। तो ये भावना होना चाहिए, ठीक है? तो ये कहने का मतलब है लालच बिल्कुल नहीं करने का है। निस्वार्थ भाव को वो उसको बोलते हैं। तो वो शेर ने तब क्या कहा कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा, एक छत्र जिसका राज्य हो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वा, एक छत्र जिसका राज्य हो, जगत पे प्रभुत्व हो, जगतः प्रभुत्व नवम विदम कांतमिदम वपुष्य, इसके नव युवा कठिले शरीर हो, नवम विदम कांतमिदम वपुष्य अल्पस्य हेतुर, मतलब छोटी तुच्छ गाय के लिए अल्पस्य हेतुर बहु हातमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभा स्मितम, एक छोटी सी तुच्छ गाय के लिए आपने शरीर के द्वारा
तो ऐसे तो आप विचार से तो मूर्ख दिखाई पड़ते हैं। ये गाय ने बोला वो शेर ने बोला कि आप विचार से तो मूर्ख दिखाई पड़ते हैं, मगर वो दूसरी भावनाएँ थी। तो इस भावार्थ ये प्रकार का होना चाहिए, ठीक है? निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करने का है। तो निस्वार्थ भाव से अगर ये इसका पालन करेंगे, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? ये बंधन से मोक्ष की ये जो यात्राएँ हैं, वो आश्रम बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है और पंच महाव्रत ये अणुव्रत ये है और आपका जो है ये त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न में ये आप होल में देखेंगे तो ज्ञान क्या मिला आपको? पहला काम करिए आप आश्रय रखिए। आश्रय मतलब जो ये है, ये इनको ज्ञान दिया गया है बाहर आप बंधन के जो यंत्र हैं उसके यंत्र में है, कंट्रोल में है, तो आप बंधन में हैं। फिर ज्ञान ये दिया गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति है। आपका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। ये समस्या है, ये उद्देश्य है आपका। साधन क्या-क्या है? 10 धर्म है, 5 स्मृतियाँ हैं, 3 गुप्तियाँ हैं और ये पंच महाव्रत है। तो इसका आप पालन करेंगे, तो ये ज्ञान दिया गया, अब इसको जो है ज्ञान मिल गया। अब इसको चरित्र में अपने लागू करिए, अपने चरित्र में फ़ॉलो करिए। फ़ॉलो करेंगे तब जाके आपको ये निर्जरा की अवस्था है, निर्जरा के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये रहे आपके जो है जैन धर्म के जो दर्शन थे, ये दर्शन की बात है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।